देखिए क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 8.2 का हम लिखते हैं गिवन GIVEN गिवन ABCD इज अ rhombus रोम्बस है और PQR and S are respectively midpoint midpoint of the AB BC CD and AD। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे, देखो ज्वाइन JOIN ज्वाइन AC PQ RQ RS और ज्वाइन PQ QR SP एंड SR भी तो है, SR एंड SP इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप लिखते हैं प्रूफ PROO है प्रूफ में आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC इन ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन को देख देख के लिखना है। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD में आप देख रहे हैं P मिड पॉइंट AB का, Q है मिड पॉइंट BC का। हम लिख देंगे P इज अ मिड पॉइंट POINT पॉइंट AB मिड पॉइंट AB and Q is a midpoint POINT midpoint of किसका, midpoint of BC का। BC का है, तो जब BC का है तो आप लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल है किसके, AC के। PQ पैरेलल है AC के एंड PQ हाफ है 1/2 AC के। आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप सिमिलरली करते हैं SIMIL सिमिलरली आप देखते हैं ट्रायंगल ABC में आपका ये आयत है मिड पॉइंट DC का और इसमें मिड पॉइंट है S। लिखना हो लिख सकते हैं, ना लिखना हो ना लिखो। यदि आप यहाँ सिमिलरली लिख देते हैं तो देखिए R जो है आपका मिड, ये ACD है ADC है, तो R का मिड पॉइंट DC में है और S मिड पॉइंट का AD में है, इसलिए आपका ये जो SR है SR पैरेलल हो जाएगा किसके, SR पैरेलल हो जाएगा AC के एंड SR हाफ हो जाएगा 1/2 AC के। ऐसा लिख सकते हैं। यदि लैंग्वेज लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। जहां P लिखा है वहां पर यहाँ पर लिख देंगे R इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC और QS इज मिड पॉइंट ऑफ AB में। अब AD में अब देखते हैं ये दोनों इक्वेशन क्या, फर्स्ट और सेकेंड से हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन TION इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं तो आपका देखिए पी क्यू इक्वल है एस आर के। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड देखिए 1/2 ए सी पी क्यू के इक्वल है, 1/2 ए सी एस आर के इक्वल है। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल है किसके? एस आर के। पी क्यू इक्वल है एस आर के। एंड आपका ये पैरेलल भी है, पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, पैरेलल भी होगा। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरालेलोग्राम। आपका ये पैरालेलोग्राम हो जाएगा। जैसे आपने पी क्यू आर एस आपका पैरालेलोग्राम हो गया है। अब आप देखेंगे ए बी और क्यू है, इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं। यदि अपन ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए आपकी ये ए बी आप बिकॉज ए बी इक्वल है किसके? ए बी इक्वल है सी डी के। ए बी इक्वल है सी डी के। यदि इसमें हाफ कर दें ए बी अपॉन क्या 2 कर दें और सी डी अपॉन कितना 2 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा? ए एस इक्वल बी क्यू। ए एस इक्वल बी क्यू। बी क्यों? क्योंकि क्या आपके एस और क्यू आप जानते हैं मिड पॉइंट में है। बिकॉज एस एंड क्यू मिड पॉइंट में है। मिड पॉइंट ऑफ किसके हैं? एडी के। एडी एंड बीसी के क्या आपके मिड पॉइंट में है, इसलिए हाफ आपका कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो ये देखिए इक्वल है और ये पैरेलल भी हैं। ये आपके क्या है? ए एस ये ए है आपका ये ए है ए बी और क्या एस क्यू। ए बी और एस क्यू पैरेलल भी है एंड ए बी। अब देखिए ये दोनों ए एस बी क्यू ये आपके पैरेलल भी हैं एंड ये ए बी पैरेलल होगा किसके? एस क्यू के। ए बी पैरेलल होगा किसके? ए बी पैरेलल होगा किसके? एस क्यू के। एस क्यू के आपका ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि क्या ये आपका पैरेलल ये आपका मिड पॉइंट में है, इसलिए ए बी सी डी भी ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे। देयरफॉर ए बी एस क्यू ए बी क्यू एस इज अ पैरालेलोग्राम आपका ये पैरालेलोग्राम होगा। ए बी इक्वल एस क्यू जो है यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इक्वल है किसके? एस क्यू के। ए बी इक्वल है क्या? एस क्यू के। यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरालेलोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरालेलोग्राम। सिमिलरली अब इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं सिमिलरली आपका जो पी बी सी क्यू यदि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो पी बी सी आर भी आपका क्या होगा? इज अ पैरालेलोग्राम पैरालेलोग्राम होगा। आपका यही पैरालेलोग्राम होगा। और बीसी आपके है बिकॉज बीसी इक्वल है पी आर के। ये बीसी है आपका, ये बीसी है इक्वल किसके है?
पी आर के है, BC इक्वल पी आर के। और ये एस क्यू जो है आपका एस क्यू इक्वल है इसके, एस क्यू इक्वल है पी आर के, एस क्यू इक्वल है किसके, पी आर के। पी आर के क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी आपका इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, बीसी के। ए बी इक्वल है बीसी के, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ ए बी इक्वल है आपके बीसी के, साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस आपकी साइडें हैं रोम्बस की, इसलिए एस क्यू, ये आपका जो एस क्यू होगा और इसका पी आर क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो बिकॉज एस क्यू एंड एस क्यू एंड पी आर डाइगोनल, डाइगोनल ऑफ पैरालेलोग्राम पी क्यू आर एस का। ये आपका एस क्यू जो है आपका, ये एस क्यू है और पी आर है, ये एस क्यू है और पी आर है। ये जो आपका पैरेललोग्राम है ये इसके क्या हो जाएंगे, ये डाइगोनल हो जाएंगे। जो ये डाइगोनल इक्वल हैं आपके, डाइगोनल कैसे हैं, इक्वल है, एस क्यू और पी आर क्या है, एस क्यू और पी आर इक्वल है। यदि किसी के पैरेलल, यदि मान लीजिए ये है आपका क्या है, ये और ये डाइगोनल आपके इक्वल हैं, तो आपका रेक्टेंगल होगा, हेंस हेंस पी क्यू आर, जो हमें फाइंड करना था, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, आपका पी क्यू आर एस रेक्टेंगल होगा यदि उसके डायगोनल इक्वल हैं। क्योंकि जो रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम देखिए ऐसा होता है जिसके डायगोनल क्या है, इक्वल नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल क्या है, इक्वल होते हैं। यदि आपने डायगोनल इक्वल निकाल दिया जो पैरेललोग्राम, वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा।